Today we will start chapter 3rd of your social studies subject and chapter 3rd is climate. Climate इसमें होता है जलवायु. Okay? Then the atmosphere that surrounds the earth keep on changing constantly. Means पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण कंटिन्यूस बदलता रहता है. आप जानते हैं जैसे अगर इंडिया में बात करें तो हमारे यहाँ के एटमॉस्फेयर क्या होते हैं मंथली वाइज चेंज होते हैं. मीन्स अगर एक साल में हम कई तरह के हम मौसम को बदलते हुए देखते हैं, जैसे ठंडी कोल्ड क्लाइमेट या हॉट क्लाइमेट, रेनी सीजन. तो ऐसे डिफरेंट एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिलते हैं. एंड द चेंजेस इन ए पर्टिकुलर एरिया मेक अप द वेदर ऑफ दैट प्लेस. और किसी विशेष स्थान पे इस परिवर्तन के मौसम, ये जो विशेष स्थान पे जो परिवर्तन होते हैं ये क्या बनाते हैं, मौसम बनाते हैं वहाँ पे. एंड वी कैन आल्सो, या हम कह सकते हैं, वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम. मीन्स वेदर ऐसा कंडीशन है एटमॉस्फेयर का, मीन्स किसी पर्टिकुलर प्लेस पे और पर्टिकुलर टाइम पे जो एटमॉस्फेयर का कंडीशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं. या हम दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं कि वेदर मीन्स होता है क्या, मौसम. मौसम एक विशेष स्थान और समय पर वातावरण की स्थिति है. मौसम क्या है, एक विशेष स्थान पे, मीन्स पर्टिकुलर प्लेस एंड पर्टिकुलर टाइम पे एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण की स्थिति है वेदर. ओके, जो कि डे टू डे चेंज में टेक प्लेस इन इट, जो कि ये क्या होता है, डे टू डे चेंज होता रहता है. एंड वेदर अफेक्टेड अस इन ए वेरियस वे. और ये जो वेदर होता है ये हमें वेरियस वे पे अफेक्ट करता है, मीन्स कई तरह से हमें हमारे लाइफ पर इफेक्ट डालता है. एंड जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, वी सिलेक्ट आवर क्लॉथेस अकॉर्डिंग टू द वेदर. जैसे हम अपने क्लॉथेस मीन्स कपड़े की बात करें तो हम कपड़े किसके अकॉर्डिंग पहनते हैं, वेदर के, मीन्स मौसम के अकॉर्डिंग. जैसे अगर हम कोल्ड वेदर की बात करें, मीन्स अगर ठंडे मौसम है तो उसमें हम क्या ऊनी कपड़े, वुलन क्लॉथेस पहनते हैं. एंड अगर हम समर वेदर की बात करें, गर्मी के मौसम की, तो उसमें हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन या सिल्क क्लॉथेस पहनते हैं. एंड अगर हम रेनी सीजन की बात करें तो उसमें हम प्लास्टिक या रबर के क्लॉथेस पहनते हैं. ओके, तो हम क्या करते हैं, अपने क्लॉथेस को भी इसी वेदर के अनुसार डिसाइड करते हैं. एंड आवर डेली एक्टिविटी आर आल्सो अफेक्टेड बाय वेदर. और जिस प्रकार ये वेदर हमारे क्लॉथेस पर भी इफेक्ट डालता है, उसी प्रकार हमारी डेली एक्टिविटी पर भी ये इफेक्ट डालता है. एंड द क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम. अब ये क्लाइमेट, ये तो यहाँ पे किसका डिफरेंस था, ये वेदर का था. अब आता है क्लाइमेट, जो कि हमारा जो चैप्टर है, मेन चैप्टर. तो क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड टाइम. मीन्स किसी लंबे समय पर एक वेदर का एवरेज कंडीशन क्या कहलाता है, क्लाइमेट. क्लाइमेट आल्सो अफेक्ट आवर वेज ऑफ लाइफ. मीन्स जिस प्रकार वेदर हमारे लाइफ वे पर इफेक्ट डालता है, उसी प्रकार क्लाइमेट भी क्या करता है, हमारे लाइफ वे पर इफेक्ट डालता है. इट इन्फ्लुएंस आवर हाउसिंग, फूड, क्लॉथिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. मीन्स यह हमारे फूडिंग पे भी, हाउसिंग, फूड पे भी इफेक्ट डालता है, एंड क्लॉथिंग पे भी इफेक्ट डालता है, एंड ट्रांसपोर्टेशन मीन्स परिवहन पर भी इफेक्ट डालता है. जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, द यूरोपियन कंट्रीज हैव ए कोल्ड क्लाइमेट. इस अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट है. Therefore people living there eat and lot of fat to keep themselves warm. इसीलिए यूरोपियन कंट्री में क्या होते हैं, जो फूड होते हैं उसमें फैट का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि ये फैट बॉडी को वार्म मीन्स गर्म रखने में हेल्प करते हैं यूरोपियन कंट्री में. ओके, अब हम कुछ फैक्टर की बात करते हैं जो कि क्लाइमेट पे इफेक्ट डालते हैं. इस ऐसे कुछ फैक्टर हैं ये
फॉलोइंग फैक्टर हैं जो कि क्लाइमेट पे इफेक्ट डालते हैं। तो ये फॉलोइंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लैटिट्यूड्स, हाई एबव सी लेवल, विंड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ह्यूमिडिटी। ओके, अब हम इसमें कुछ फैक्टर को डिटेल से स्टडी करेंगे सीरियल वाइज। तो हम फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं जो कि क्लाइमेट पे इफेक्ट डालता है। तो फर्स्ट फैक्टर है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स हमने आपको इस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन करवाया था। अगर आप लैटिट्यूड्स के बारे में नहीं जानते तो आप इस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर का वीडियो आप देखिए। इसमें हमने डिटेल्स में लैटिट्यूड्स के बारे में बताया है। तो लैटिट्यूड्स को हम कहते हैं पैरेलल या लैटिट्यूड्स, दोनों एक ही नाम है। तो ये लैटिट्यूड्स क्या होते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं अर्थ पे, हाइपोथेटिकल लाइंस। जैसे हमने यहाँ पे इक्वेटर बनाया है, ये क्या है? इक्वेटर है। ये भी क्या है? एक लैटिट्यूड्स है। ये एक हाइपोथेटिकल लाइन्स हैं अर्थ पे, मीन्स काल्पनिक लाइन है जो कि रियल में अर्थ पे नहीं है। इसको मीन्स लोकेशन को, एक पर्टिकुलर लोकेशन को लोकेट करने के लिए इस लाइन्स को बनाया गया था। तो क्या है कि लैटिट्यूड्स भी एक फैक्टर है जो कि क्लाइमेट पे इफेक्ट डालता है। इसमें क्या है कि जो सन से रे जब अर्थ पर गिरती हैं तो डायरेक्ट ये उस अर्थ के उस पार्ट, जो अर्थ का जो पार्ट सन के नियरेस्ट होता है, उस पार्ट पे ज़्यादा सन की रे गिरेंगी। तो उस पार्ट पे क्या होगा? अधिक गर्मी होगी। तो हम कह सकते हैं कि या मोस्टली सन का भी किस पार्ट पे गिरता है? इक्वेटर के पार्ट पे। देखें, ये इक्वेटर का जो पार्ट है ये डायरेक्ट सन के बेस पर, सन का बेस डायरेक्ट इस पर गिरता है। तो अगर हम वार्म प्लेस की बात करें, गर्म स्थानों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कहाँ पे रहेंगे? इक्वेटर पे रहेंगे। द अर्थ रिसीव ऑल इट्स हीट फ्रॉम द सन। इस अर्थ क्या करता है? सभी सन्स की हीट को रिसीव करता है। एंड इन द फिगर given here you will notice that the equator being the nearest to the sun than the poles, means हमने अर्थ पोल्स के बारे में बताया था फर्स्ट लेसन में। अगर आप फर्स्ट लेसन को नहीं देखे हैं वीडियो, फर्स्ट लेसन का वीडियो, तो आप पहले फर्स्ट लेसन का वीडियो देख लीजिए तो आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो अगर आप देखे होंगे तो कोई बात नहीं। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि जो हम अगर फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो हमको फिगर के अकॉर्डिंग क्या दिखा है? ये जो सन, ये मान लीजिए सन है, सन की जो रे है, ये जो किरणें जा रही हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे पड़ रही हैं? इक्वेटर की साइड पड़ रही हैं। और सबसे कम कहाँ पड़ रही है? पोल्स की साइड या आर्कटिक सर्कल की साइड। तो हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होगी? इक्वेटर पे होगी ना। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी? गर्मी कम होती जाएगी और ठंड बढ़ती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो पोल्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं? ठंडी होते हैं, ठंडे एटमॉस्फेयर होते हैं। और इक्वेटर पे क्या, कैसे एटमॉस्फेयर, कैसे क्लाइमेट होते हैं? गर्म, वार्म क्लाइमेट होते हैं। एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर रिसीव मोर सनलाइट। और ये पूरे साल भर ये सबसे ज़्यादा सनलाइट को रिसीव करता है इक्वेटर। एंड द डायरेक्ट हीट मेक द एरिया बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। हमने आपको 3 मेन पैरेलल लाइंस बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी फर्स्ट चैप्टर में हमने मेंशन कर दिया है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? इक्वेटर के ऊपर लाइन को ट्रॉपिक ऑफ, जस्ट ऊपर लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। एंड इक्वेटर के जस्ट नीचे वाली लाइन को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो क्या कहा है कि द डायरेक्ट हीट मेक द एरिया बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। मीन्स हमने आपको बताया था कि हमारे अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में बांटा गया है, एक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, एक साउथर्न हेमिस्फीयर। तो क्या कहा है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर के बीच, जैसा कि हम मान लें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये लाइन है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच मोस्टली क्या होगा? कैसा क्लाइमेट होगा? गर्म समर या वार्म क्लाइमेट होगा। एंड द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथर्न हेमिस्फीयर हॉटेस्ट रीजन। मीन्स अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो भी क्या होगा? मीन्स ये यहाँ
साउथर्न नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर कहाँ से कहाँ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली क्या कैसा क्लाइमेट होता है, हॉट क्लाइमेट होता है। ओके, एंड दीज आर नोन एज द हॉट और टोरिस्ट जोन। इसे हम क्या कहते हैं, हॉट जोन कहते हैं या टोरिड जोन कहते हैं। मीन्स ये जो पूरा जोन होता है इसे हम कौन सा क्या कहते हैं, टोरिड जोन कहते हैं। ये पूरा जो जोन होता है इसे हम क्या कहते हैं, हॉट और टोरिड जोन कहते हैं। ओके, एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट आर फाउंड इन दिस एरिया। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसी एरिया में पाए जाते हैं। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होते हैं वो इसी एरिया में पाए जाते हैं। मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, और हम अगर इक्वेटर से मूव करें, इक्वेटर से आगे बढ़ें, तो द सन रे गेट डिफ्यूज। तो क्या होता है कि सन रे धीरे धीरे डिफ्यूज मीन्स कम होने लगता है। मीन्स हमने बताया डायरेक्ट इक्वेटर पे सन रे ज़्यादा पड़ते हैं। अगर इक्वेटर से धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करें या नीचे की तरफ मूव करें तो सन रे क्या होता है, धीरे धीरे डिफ्यूज होने लगता है, मीन्स कम होने लगता है। एंड thus the further we are from the equator the colder is the climate। मीन्स इस प्रकार जब हम इक्वेटर से ऊपर दूर जाते हैं तो हमें कैसा क्लाइमेट मिलता है, कोल्डर क्लाइमेट मिलता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सन रे क्या होता है, धीरे धीरे डिफ्यूज होने लगता है, कम होने लगता है। एंड टूवर्ड्स द पोल द सन्स रे स्ट्राइक द अर्थ एट ए स्लैंट। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि पोल्स पे ये यहाँ पे तो सीधी पड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे सीधे पोल्स पे नहीं पड़ती सन रे। ओके, इसलिए यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट में मिलता है। एंड इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर दिस एरिया नोन एज टुंड्रा। और अगर हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात करें पोल्स के साइड, तो जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टुंड्रा कहते हैं। मीन्स ये साइड क्या है, टुंड्रा। ओके, एंड दे हैव ए पोलर क्लाइमेट। और ये यहाँ क्या है, पोलर क्लाइमेट है। दिस एरिया द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल एंड द एरिया बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल। हमने फर्स्ट चैप्टर में इन सब सभी टर्म्स को मेंशन किया है। लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, पोल्स, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सेट्रा। ये सब टर्म्स को हमने फर्स्ट चैप्टर में मेंशन किया है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर के वीडियो को नहीं देखें तो आप पहले फर्स्ट चैप्टर के वीडियो को देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, एंड क्या है कि मीन्स द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थर्न पोल। आर्कटिक सर्कल यहाँ पे आर्कटिक सर्कल होता है और ये नॉर्थर्न पोल होता है। तो एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थर्न पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल, ये यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल होता है और ये साउथर्न पोल। The area between Arctic Circle and North Pole and the area between Antarctic Circle and South Pole are also known as cold zone। जैसे हम इस जोन को क्या कहते थे, हॉट जोन कहते थे, वैसे ही इसको और इस जोन को हम क्या कहेंगे, कोल्ड जोन कहेंगे, कोल्ड जोन कहेंगे ना। एंड तो ये भी क्या कहता है, लैटिट्यूड्स भी हमारे क्लाइमेट पे इफेक्ट डालता है। अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट इज एल्टीट्यूड और इन हाइट अबव सी लेवल। और एक और ऐसा फैक्टर है जो कि क्लाइमेट पे इफेक्ट डालता है, क्या है ये, हाइट अबव सी लेवल, या इसको हम कह सकते हैं एल्टीट्यूड। Okay, and the higher we go the cold it get। मीन्स क्या कर रहा है, अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे से हम हमको ठंडे क्लाइमेट मिलते हैं। एंड द एरिया दैट आर लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड हैव ए कोल्ड क्लाइमेट। और जो हाई एल्टीट्यूड पे जो एरिया होते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है। इट इज नोन टू अस
द माउंटेन पीक आर कवर्ड विथ स्नो पार्टिकुलरली इन विंटर। और आप देखे होंगे कि मोस्टली जो माउंटेन के पीक्स होते हैं, मीन्स जो पर्वतों के पीक्स होते हैं, जैसे हम माउंट एवरेस्ट की बात करें या हिमालय की बात करें, उसके जो मोस्टली पीक होते हैं वो किससे कवर्ड रहते हैं? स्नो से कवर्ड रहते हैं विंटर में। एंड दिस इज बिकॉज द टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड इज वेरी लो। और यह क्यों होता है? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। टेम्परेचर में होता है तापमान। टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ही लो होता है। और जब टेम्परेचर हाई होने लगता है तो स्नो क्या होते हैं? धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। लेकिन फिर भी माउंटेन के हाई पीक्स पर, माउंटेन के पीक्स पे टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, जिससे क्या होते हैं? थ्रू आउट द ईयर वो स्नो से क्या होते हैं? कवर्ड रहते हैं। एंड दिस एक्सप्लेन्स द रीजन ऑफ पीपल गोइंग टू हिल स्टेशन लाइक शिमला, नैनीताल एंड दार्जिलिंग दैट आर कोल्ड इवन इन समर। और इसी कारण क्या होता है कि जो समय के मौसम में जो पीपल क्या होते हैं, समय के मौसम में इन सब प्लेस पे जाते हैं घूमने के लिए, जैसे शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, इन सब प्लेस पे घूमने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब प्लेस कहाँ पे हैं? ये सब माउंटेन एरिया में है, जो कि यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर क्या होती है? ठंडी रहती है। एंड पीपल गो टू हिल स्टेशन विच आर लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड टू एस्केप फ्रॉम हीट। और पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि अब गर्मियों से एस्केप करके ये ठंडे प्रदेशों में चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए। मीन्स अगर जैसे हम बात करें यूपी की, मान लीजिए यूपी में गर्मी है, गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग क्या करते हैं? कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए हिल स्टेशन चले जाते हैं। हिल स्टेशन जैसे अभी हमने बताया शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, इस सब स्थानों पर चले जाते हैं, क्योंकि ये सब स्थानों पे, इस सब प्लेस पे थ्रू आउट द ईयर ठंडी का मौसम रहता है। ओके। एंड अब हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। क्या है? विंड। विंड में क्या होता है? हवा। प्लेस आर आल्सो अफेक्टेड बाय विंड सिस्टम। प्लेस मीन्स स्थान जो है वो भी विंड से ही अफेक्टेड होता है, या प्लेस कर सकते हैं या क्लाइमेट भी कर सकते हैं। एंड विंड इज कास्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ। और हवा जो है पृथ्वी के चारों ओर, हवा जो है पृथ्वी के चारों ओर असमान ताप के कारण होती है। ये जो विंड है यह हमारे अर्थ के चारों किसी कारण होती है? अनइवन टेम्परेचर मीन्स असमान ताप के कारण होती है, या अनइवन हीटिंग के कारण होती है। एंड वार्म एयर राइज एंड इज प्लेस्ड बाय कूल एयर। और इससे क्या होता है कि जो वार्म एयर होते हैं यह किसके द्वारा प्लेस्ड हो जाते हैं? ठंडे, जैसे मीन्स मान लीजिए कि अभी यहाँ पे ये गर्म एयर है, ये कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। और यहाँ की ठंडी एयर कहाँ आ जाएगी? फिर नीचे आ जाएगी। फिर ये गर्म एयर ऊपर चली जाएगी। तो ये साइकिल से चलते रहते हैं और एक दूसरे के द्वारा ये रिप्लेस्ड होते रहते हैं। एंड दिस प्रोड्यूस विंड विच कंटेन हीट एंड मॉइस्चर। और इसी के कारण क्या होता है? विंड में हीट एंड मॉइस्चर होते हैं। एंड thus it affected the temperature and humidity of areas causing change in climate। और इसी के कारण क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी होती है, और जिसके कारण हमारा क्लाइमेट चेंज होता रहता है। टेम्परेचर मीन्स तापमान एंड ह्यूमिडिटी मीन्स नमी कह सकते हैं या आर्द्रता कह सकते हैं। ये चैप्टर 3 क्लाइमेट फिनिश होता है। थैंक यू एंड टेक केयर।